की वोट सारी गठबंधन में जाएंगी, लोकदल पे ही। लोक दल पे जाएंगे। और जाएंगे कहाँ, हमने बताओ भाई। मान ला अखिलेश हमारा कुछ भला नहीं करा था, ये भले की आस में हम अंगे हो गए और हमारा भला होगा या सारा फायदा मिलेगा हमारा भी रुख बीजेपी की तरफ ही होएगा, लोक दल पर भी होएगा और बीजेपी पे भी होएगा। हमें दोनों के मिलने से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी किसान की। भाई गठबंधन बहुत बढ़िया हुआ और इसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। नु कह रहे अगजी जो 20 रुपये बैठे सरकार ने बढ़ाए, नु कहे उसका इंतजाम भी हमें इसमें दे करना पड़ रहा। अब नु पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, सिस्टम पता नहीं इनका। नु कहे इसमें देना पड़ रहा, हमें नु रोक रहे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव झाल में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 15 तारीख का जो धरने का ऐलान किया है संजीव शास्त्री और किसानों ने मिलकर, तो उसकी तैयारी में एकजुट हो रहा है किसान। तो हम किसानों के बीच जाएंगे और उनसे जो 15 तारीख की उनकी तैयारी है उसके बारे में पूछेंगे और जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है उसका आगे चुनाव में क्या नतीजा होगा और किसान अब की बार किसे गठबंधन को वोट दे रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में कितना फ़ायदा इस चीज़ का रहेगा, उसको लेकर भी सवाल जवाब करेंगे। और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न की घोषणा हुई है उसको लेकर भी हम किसानों के बीच जाके बातचीत करेंगे। सीधा किसानों के बीच पहुंचकर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं ना। वो तो मुझे कर लिया, अब शुरू से चलेगा। राम राम शास्त्री जी। राम राम। तो कैसी चल रही तैयारी 15 तारीख की? भाई 15 तारीख की है गांव मीटिंग चल रही और कई दिन से भाई कल वहाँ जा रहे थे हम कचहरियों की तरफ और पहला गवर्नर उधर मुदय करी और कल को जाएंगे भैंसवाड़ और बनत है कुडाना है, कल को वहाँ के है। और आज झाल गाँव है, झाल गाँव में मीटिंग चल रही किसानों की। और भाई इन्हें वहाँ सबको कहा जाएगा भाई वहाँ चलियो भाई, भुगतान नहीं दे रहे तो क्या करें। तो कैसा समर्थन किसानों का मिल रहा है? समर्थन बहुत मिल रहा, हर किसान दुखी है भाई। लारा दिया भाई हम लगा देंगे और किस्त देंगे और धरना उठवा दिया भगा का और वही अमील को बेच देंगे, चलता बेच देंगे। तो बेचने का मनसा नहीं है। तो जो हमें भाई बातों से पता लगा, मैंने जो मिल का है उनकी बातों से पता लग रहा और भी बता रहे हैं भाई उनसे जो आदमी मिले कह लगा उनकी मनसा बेचने की है नहीं, तो बेचने का मनसा है नहीं और बहुत उनका है नहीं, देने का बहुत है नहीं और बेचना चाहते नहीं। तो हम तो पूछना चाह रहे भाई थारा सिस्टम है क्या, और हमें 15 तारीख में बताइए भाई आके। तो हम 15 तारीख में गेस्ट हाउस पर जाएंगे और वहीं सबसे पूछेंगे, मालिक से पूछेंगे, मालिक वही है भाई इसका रास्ता बता क्या है तेरा, बेचना नहीं बेचना क्या जुगाड़ है, मतलब कैसे पैसे देगा। तो अधिकारियों तक और मिल मालिकों तक यह बात पहुंचा दी गई है? हाँ मालिक तक पहुँचा रखी। करीब हम वहाँ कह गए थे 25 दिन से भी ज़्यादा हो गए मिल मैनेजमेंट में, मगर हम 15 तारीख में आ लेंगे। हाँ धरना देंगे, या तो लोन ले लो या बेच दो इसे। अब बेचना, लोन तो मिलता नहीं, डिफॉल्टर है, अब बेचना चाह नहीं रहे। तो हमें पता लग रहा है पैसा किस तरह देंगे किसानों का, इनकी नीति का नहीं पता लग रहा। तो कहीं ना कहीं पैच उलझ रही भी। हाँ कुछ ना कुछ पता नहीं क्या सोच रहे, इनसे पूछेंगे मैं मसला थारा बता दो क्या है और इनसे पूछ के फिर हम अपना आगे कदम ठोस ठाऊंगा कुछ ना कुछ, इनका इलाज पूरा करना भी क्या। हाँ ये नहीं सोच रहे मैं बकाऊ जो 10 साल हो गए। अभी कहीं सुनने में ये भी आ रहा है भाई जो पहला ये जो पिछला जैसा नया जो सत्र था उसका भुगतान था वो पहला 12 दिन पर होया, वो 14 दिन पर होया, ये उसका भी टाइमिंग बढ़ता लग रहा है जान धीरे धीरे। ऐसा है ना, अब ये नु कह रहे अगजी जो 20 रुपये बैठे सरकार ने बढ़ाए, नु कहे उसका इंतजाम भी हमें इसमें दे करना पड़ रहा। अब नु पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं, सिस्टम पता नहीं इनका। नु कहे इसमें देना पड़ रहा, हमें नु रोक रहे हम। अब बता क्या करें। अब कुछ ना कुछ ये बकावा है भाई, इनसे भी तंग आ लिया मेरों से, मतलब कभी कुछ। और बात पे मतलब है कि जमते नहीं। पहले तो रजलाल नु कह रहे थे जी इसे बिकवा दो, जब धरना था वहाँ और शुरू में ही जहाँ वहाँ वार्ता हुई, नु कहते जी बिकवा दो, मतलब इसे चलाता नहीं मारा बहुत नहीं। अब गाहक है लेने वाला तैयार खड़ा, अब बेचने को राज्य नहीं। हाँ सिस्टम पता नहीं क्या है इनका। तो हम परसों को भाई सबको कह रहे चलिए किसान भाई और उनसे पूछ जाएंगे और फिर सारी बात पूछ गए फिर अगला कदम उठाओगे, कोई ठोस कदम उठाओगे और इसलिए हम धरना देंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? संजीव है जी। तो क्या तैयारी चल रही? तैयारी तो चल रही जी, शास्त्री जी जो कर कहेंगे इनके पीछे पीछे नहीं धरने में तैयार बैठे चलन के लिए। अच्छा। और
अब की बार ले कब मानोगे या आपका फिर नहीं बकाया दिए जाओगे? भाई वो लेने की कोशिश है, मारा है, मांग तो रहे नहीं, मारा तो है, वो ही मांग रहे, उस पर तक और तो कुछ ले नहीं रहे, और हमें तो लेने की तैयारी में जाएंगे। तो 15 तारीख में कितने किसान जा रहे हैं यहाँ तक? यंते तो 100-200 तो किसान जाएंगे, गांव में जाल जाल मत ही तो पूरे 100-200 तैयार है जाने के लिए? जाने के लिए तैयार हैं सब। अच्छा, एक वो बताओ, आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, उस पर क्या विचार है आपका? किसान किस तरफ जा रहा? भाई गठबंधन बहुत बढ़िया हुआ और इसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो लगा है कुछ अब का किसान आ जाएगा? किसान तो आ जाएगा, किसान की वो भी कहेगा और बीजेपी भी कहेगी और जयंत भी कहेगा और काम हो जाएगा। राम जी। राम राम जी। ताऊ जी, जैसा धरने में भी देखे थे हम, आपने लगातार धरने में जाओ थे, बकाया भुगतान का कहा था भाई दिन का पेमेंट होगा उसके साथ मिला कर दे देंगे, लेकिन वह होया नहीं। अब 15 तारीख जो रख रखी 15 फरवरी, उसकी तैयारी कितनी जोर शोर से चल रही किसानों के बीच? 200-250 आदमी अंत भी जाएंगे, जोर शोर से तैयारी करेंगे और पीछे नहीं हटे, हम बिल्कुल भी आर पार करेंगे सारे काम को। पहले भी बिना आर पैर करो उठा दिए थे, नहीं भी कभी आर पार करेंगे हम, ये का नहीं छोड़ा हमें से बिल्कुल भी। फाइनल ले होंगे? फाइनल लेंगे भाई, किसानों का पैसा है, मजबूरी में रुक रहा, कुछ फायदा हो रहा हमें उसका। किसान परेशान है, बिल भी टूट रहे, ट्वेल्व के भी, घरों के भी, जागतों की फीस भी है, 100 समस्या है घर में आदमी के आगे भाई। कदीब का फिर बकाया का ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हम हटने वाले नहीं है, हम तो आर पार करें भाई। ये पैदा फिर लो एक बार जाते फिर वहाँ जाते और इब्जा छोड़ लेंगे तो फिर लो और फिर वहाँ रहेंगे। तो पूरा अब का है, उम्मीद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल उम्मीद पे चलेंगे अब पक्की पे। अच्छा, बीजेपी जो सरकार थी, धरने पर लगातार उस पर सवाल जवाब उठाए गए, अंधी बहरी सरकार बोला गया। अब जो किसानों के जो नेता है जयंत चौधरी जी, अब वो बीजेपी के साथ मिल गए, तो उस तय कितना फर्क पड़ेगा? उस तो इतना बढ़िया फर्क पड़ेगा, किसानों की समस्या भी हल होंगे, किसान एक जगह जुड़ेगा और भाई भी जुड़ेंगे हमारे साथ, बढ़िया काम होगा। हमारा कहने का रास्ता होगा आगे भी नु कहने का रास्ता होगा भाई, हमारे पीसू का प्रबंध करवाओ, ये पीछे दे रहे भी तो हम किसी को कह नहीं सकते भाई। कहीं ना कहीं पीछे जो विपक्ष था वो आरोप लगा कर था भाई जाट समुदाय सारा बीजेपी के खिलाफ है, और अब गठबंधन हो गया तो अब जाट समुदाय की वोट का क्या होगा? जाट की वोट सारी गठबंधन में जाएंगे, लोकदल पे ही। लोकदल पे जाएंगे, और जाएंगे कहाँ हमने बताओ भाई। मान अखिलेश हमारा कुछ भला नहीं करा था, ये भले की आस में हम अंगे हो गए और हमारा भला होगा। या अखिलेश भला नहीं कर रहा था तो गठबंधन क्यों होया था उसके साथ में? भाई भका रहा था नहीं, यह समस्या तो जाति जयंत जी कर भी करा था, कुछ भी हल नहीं होता। ये जब सरकार में उठावेंगे तो हम इस बात को भाई मारा गया समस्या पीछे नहीं देता हमारे भाई, समस्या को हल करवाओ और कोई परेशानी है ही नहीं बस फिर भाई। राम राम जी। ताऊ जी, क्या लग रहा है 15 तारीख में कितनी भीड़ जाओगी? अब क्या 1000 आदमी वहाँ चुकर जगह इकट्ठा हो जाएगा और संजीव शास्त्री हमारे हेड रहेंगे और लेकर उठेंगे, बिल्कुल एक इतना भी बकावा नहीं मानने का कतई। पहला बकाया दिए थे? पहला बकाया दिया आगे थे उनका हिस्से में, ईब का नहीं आने वाले, ईब का तो पूरा लेकर जीप जी हमारे हाथ में आएगा, जीप उठाएंगे। तो 15 तारीख की जो तैयारी है किसानों के बीच पूरी है? पूरी है, हमारा जो संजीव शास्त्री माइंटर है और इसकी बात को कोई किसान घेरने का नहीं। पहला संजीव शास्त्री पर आरोप लगा दिए थे भाई विज्ञा पैसे ले लिए, और कई गांवों में हम गए वहाँ भी हमने वीडियो बनाई तो वहाँ भी यही बात कही गई थी, और ये भी कहा था भाई आगे धरना होगा, किसान गिल्लो नहीं आने का। इसका फर्क पड़ रहा कुछ या बिल्कुल लगातार चल रहे किसान? सारी बात झूठी थी, इसकी गैल पहले भी नुके हुई थे, विपक्ष वाले झूठे आरोप लाए थे जिन्होंने लेना न देना, और 32 किसान जुट गया। शास्त्री तो एक महीने में किसानों के मसीहा हो गए इस क्षेत्र के। एक किसानों के मसीहा जयंत चौधरी जी है, अब उनका जो रुख है वो बीजेपी की तरफ हो गया, तो उस तय आने वाले टाइम में किसानों ने कितना फायदा मिलेगा? सारा फायदा मिलेगा, हमारा भी रुख बीजेपी की तरफ ही होगा, लोकदल पे भी होगा और बीजेपी पे भी होगा। हमें दोनों के मिलने से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी किसान की। तो पहले क्यों नहीं गठबंधन होया? यूं पहले थोड़ा सा उसमें भ्रांति थी, नु सोचे थे कि यंगा फायदा जी, फायदा दिख गया यंगा ही आ गया वो, और पूरे बीजेपी की गैल हुई लिया लोकदल की। बहुत जनता जागी, बड़ी भारी जीत होगी।